नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करें एक बड़ी खबर के साथ। भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी की एंट्री हो चुकी है। महादेश्वर मंदिर से यात्रा में शामिल हुई हैं सोनिया गांधी। मांड्या के एम हॉस्पुर गेट तक करेंगी यात्रा। कांग्रेस की यात्रा और राहुल को इससे बूस्टर डोज मिला है। लंबे समय बाद पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुई हैं सोनिया गांधी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं और आज मांड्या के एम हॉस्पुर गेट तक पहुंचेंगे, यात्रा करेंगे। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी हैं। महादेश्वर मंदिर से यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी और मंदिर से मांड्या के एम हॉस्पुर गेट तक यात्रा में रहेंगी सोनिया गांधी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सर्राफ जुड़े हैं। रवि, सोनिया गांधी शामिल होने के लिए पहुंच चुकी हैं भारत जोड़ो यात्रा में। बिल्कुल, देखिए सोनिया गांधी मांड्या पहुंच चुकी हैं यात्रा में शामिल होने के लिए और तकरीबन 1 महीने इस यात्रा को होने जा रहा है। और बतौर अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अभी कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी है, तो ऐसे में बतौर अध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी मांड्या पहुंच चुकी है। और आपको तस्वीरें यहाँ दिखाते हैं, बहुत दिलचस्प तस्वीरें। ये आप देखेंगे यहाँ के जो लोक कलाकार हैं वो यहाँ के जो पोशाक में हैं वो मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए। हालांकि ये क्या कहना चाहते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सोनिया गांधी is coming. Yes. Yes. Your preparation. वीरभद्रेश्वर कुणिता। ये इनकी जो पारंपरिक जो तैयारी है वो हो चुकी है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं लोग जो नृत्य होता है, लोग जो गीत होता है उसकी तैयारी में यहाँ पर वाद्य यंत्र के साथ यहाँ लोग मौजूद हैं। पीछे की ओर तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए ढोल नगाड़ा जो है बजने लगा है और ये पूरा जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं सोनिया गांधी को देखने के लिए। और यहाँ के देखिए ये जो बहुत दिलचस्प और बहुत ख़ास होता है, जो पारंपरिक रूप से स्वागत किया जाता है, उस स्वागत की कड़ी में हाथ में थाली है, पान का पत्ता है, मिट्टी है और शायद कुछ पानी है। क्या तैयारी है आप लोगों की? हिंदी, कन्नड़, हिंदी ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬತ್ತರದಿಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ। स्वागत करने के लिए ये लोग खड़े हुए हैं और अपने पारंपरिक तरीके से ये शायद दिया है और कुछ बच्चे भी हैं जो कलश लिए हुए हैं। तो एक इंतज़ार था यहाँ के लोगों को और कर्नाटक दक्षिण के ज़्यादातर लोगों को कि राहुल गांधी सोनिया गांधी यहाँ आए और उनको देखने का मौका मिले। तो उसी इंतज़ार में ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और दक्षिण से सोनिया गांधी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उनको लगता है कि एक बड़ा जो वोट बैंक है वो जुड़ सकता है। इसी कड़ी में सोनिया गांधी जो है दक्षिण का रुख की हैं और बतौर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मांड्या पहुंचने वाली सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं और इस यात्रा में पदयात्री के रूप में शामिल होंगी और तमाम यात्रियों के साथ में सोनिया गांधी भी पदयात्रा करेंगी। हालांकि सेहत को देखते हुए ज़्यादा तो वो लंबा नहीं चलेंगी, पर यह कहा जा सकता है कि 2 से 3 किलोमीटर तक यहाँ से सोनिया गांधी जो है पदयात्रा करते हुए निकलेंगी इसी सड़क से। और आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ पर आप देखेंगे कि स्वागत की कड़ी में बड़े बड़े जो लगाए गए सोनिया गांधी के जो कटआउट्स हैं वो लगाए गए हैं, राहुल गांधी के कटआउट लगाए गए हैं। और अब से कुछ ही मिनटों के बाद जो पूरा काफिला है और पदयात्री जो हैं यहाँ से गुजरने वाले हैं। बिल्कुल रवि, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए कि ये यात्रा लंबे समय से चल रही है और ऐसे में सोनिया गांधी पहुंची हैं और यात्रा में शिरकत भी करेंगी, शामिल होंगी, पदयात्रा करेंगी। इससे माना जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए बूस्टर डोज के तौर पर साबित होगा और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरे कांग्रेस के लिए और साथ ही वो लोग जो वहां पर मौजूद हैं। हम तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरह सोनिया गांधी को देखने के लिए कतारों में लोग लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी चीज है। अब बिल्कुल देखिए, जब भी कोई बड़ा नेता अगर सड़क पर उतरता है तो जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा तो पार्टी के साथ साथ नेताओं को ही मिलता है, उसके संगठन को मिलता है। क्योंकि अगर नेता सड़क पर उतरता है तो उसे लोग देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, तो इसका फ़ायदा पार्टी को ज़रूर मिलता है।
और दक्षिण बहुत दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब जब कांग्रेस पार्टी को संकट आई है या फिर ये कहा जाए कि वोटों में जब मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी का कम हुआ है, कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई है, तब वो दक्षिण का रुख करती है, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, और अब इस दौर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और यात्रा भी कन्याकुमारी से शुरू हो रही है। और कर्नाटका बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है उसमें जो मजबूत कैंडिडेट हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी कर्नाटक से आते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सोनिया गांधी कर्नाटक से यात्रा का शुरुआत जब कर्नाटक में पहुंचा, उसके बाद आज सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची हैं और इस यात्रा में सोनिया गांधी पदयात्री के रूप में शामिल होगी और लगातार यात्रा जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जारी। और इस यात्रा को ये कहा जाए कि अब तक राहुल गांधी लीड कर रहे हैं और लगातार बने हुए हैं इस यात्रा में, क्योंकि तकरीबन एक महीने का इस यात्रा से कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोनिया गांधी शामिल हो चुकी हैं पदयात्रा में। भारत जोड़ो यात्रा देखिए कांग्रेस चला रही है और जिस तरह हमारे सहयोगी जिक्र कर रहे थे कि जब जब कांग्रेस को लगता है कि कमजोर हो रही है पार्टी तो वो दक्षिण से इसकी शुरुआत करती है और दक्षिण में मजबूत करती है पार्टी को। लेकिन यहाँ पर आप देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में, आज मांड्या में है ये यात्रा और ऐसे में सोनिया गांधी को आप देख सकते हैं, भाव भंगिमा उनकी अगर आप देखें समझे, एक उत्साह उनके चेहरे पर जरूर देखने को मिल रहा है और इससे पार्टी को किस तरह से मजबूती मिलेगी ये भी आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव की सेहत से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें। अब तक मुलायम सिंह यादव की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं मुलायम सिंह यादव और डॉक्टर ने मुलायम की हालत को अभी भी नाजुक बताया है। फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेदांता अस्पताल जा सकते हैं, ये खबरें भी सामने आ रही हैं। मुलायम सिंह यादव की सेहत की जानकारी लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेदांता अस्पताल जा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव की सेहत से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, फिलहाल कोई सुधार नहीं है। लगातार देश में अलग अलग जगह पर दुआओं का दौर चल रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हवन यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि अभी कोई सुधार मुलायम सिंह यादव की तबीयत में नहीं है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में है, सीसीयू में उनका इलाज चल रहा है, क्रिटिकल केयर यूनिट, लेकिन डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि हालत बहुत नाजुक है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मेदांता जा सकते हैं और मुलायम सिंह यादव की सेहत की जानकारी ले सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल नेताजी की स्थिति अभी भी गंभीर है और डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि सेहत में अभी कोई सुधार नहीं है। फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा है। पीएम मोदी भी इस बीच मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए अस्पताल जा सकते हैं, उनकी सेहत की जानकारी लेने के लिए। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, अपर्णा यादव पहले से ही मौजूद हैं। रामगोपाल यादव भी अस्पताल में हैं, लेकिन इस बीच नेताजी की तबीयत में कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन गुजरात पर हैं केंद्र के कई मंत्री। आज से 5 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे 12 मंत्री। गिरिराज सिंह, निरंजन ज्योति, BL वर्मा, अर्जुन मुंडा, भानु प्रताप समेत कई नेताओं का दौरा है। अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार में जुटेंगे ये केंद्रीय मंत्री। देखिए मिशन गुजरात पर अब हर पार्टी फोकस कर रही है और ऐसे में केंद्र भी लगातार गुजरात का रुख कर रहे हैं। केंद्र में तमाम बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन इस बीच आज से 5 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे 12 केंद्रीय मंत्री और यहां पर मिशन गुजरात में जुटे हुए हैं तमाम नेता।
चलिए भी सीधी तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा की आपको दिखाते हैं। सोनिया गांधी वहां पर पहुंची हुई हैं और आप देख सकते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो हैं, आप सामने से देख सकते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की अध्यक्षता कर रहे हैं। महादेश्वर मंदिर से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। मांड्या के एक गेस्ट हाउस तक जाएंगी, पदयात्रा में शामिल होंगी और सेहत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि लंबी यात्रा नहीं कर सकती हैं फिलहाल सोनिया गांधी। लेकिन यहाँ आप देखिए महादेश्वर मंदिर से यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसमें सोनिया गांधी ने शिरकत की। साथ में लोगों का हुजूम भी आप देख सकते हैं। और राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके साथ सोनिया गांधी साथ ही स्थानीय नेताओं से, लोगों से बातचीत करती हुई, मुलाकात करती हुई और जानती हुई कि आखिर ये यात्रा किस तरह से आगे बढ़ रही है, लोगों का हुजूम जो आ रहा है, लोगों का समर्थन जो मिल रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया, ये तमाम चीज़ें जो हैं सोनिया गांधी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करती हुई। आप देखिए कि किस तरह हर तरफ एक हुजूम है, लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और ऐसे में ये चीज़ ज़रूर उत्साह बढ़ा रही है। राहुल गांधी का उत्साह बढ़ाया जा रहा है और खुद सोनिया गांधी उत्साहित हैं। सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी की एंट्री हो चुकी है। महादेश्वर मंदिर से यात्रा में शामिल हुई हैं सोनिया गांधी। आज मांड्या में पहुंची है ये यात्रा। लेकिन इस यात्रा से देखिए राहुल गांधी को भी एक बूस्टर डोज मिला है। उनकी मां और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। हालांकि 2 दिन दशहरे की वजह से ये यात्रा आगे नहीं बढ़ी, 2 दिन का ब्रेक, लेकिन उसके बाद फिर वही उत्साह और इसी उत्साह के साथ भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ती हुई। कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत और लक्ष्य जम्मू कश्मीर तक। इसी लक्ष्य के साथ लगातार आगे बढ़ रही है भारत जोड़ो यात्रा। लंबे समय बाद पार्टी के किसी कार्यक्रम में सोनिया गांधी की एंट्री, और यहां देखिए ये एंट्री भी पूरी तरह से दमदार है। सड़क पर उतरी हैं और पदयात्रा कर रही हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और ऐसे में लोग अपने प्रिय नेता को अपने बीच पाकर उत्साहित नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं और इसीलिए समर्थन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों इस यात्रा में हैं। अध्यक्षता इसकी राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आप ये भी समझिए कि सोनिया गांधी के इस यात्रा में शामिल होने से इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि जब जमीन पर उनके अपने नेता पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, तो इस बात का असर वाकई सराहनीय रहेगा और पार्टी के हित में रहेगा। रवि सर्राफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जब अपने नेता, बड़े नेता पार्टी के जमीन पर उतरते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, यकीनन इसका फायदा जो है पार्टी के हित में जाता है और इसी लक्ष्य के साथ भारत जोड़ो यात्रा में आगे बढ़ रही है कांग्रेस। अब देखिए, इस यात्रा को कांग्रेस पार्टी ना केवल वोट बैंक के लिए कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए भी कर रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का देखिए 2014 की अगर बात करें तो लगातार एक बात कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन टूटते गया है, चरमराते गया है। तो ऐसे में संगठन को भी मजबूत करना कांग्रेस पार्टी के पास एक बड़ी, जो ये कही जाए कि एक तैयारी है और उसको जोड़ने की मजबूती देने के लिए इस यात्रा को शुरू किया गया है। वोट बैंक तो है ही कि कैसे वोट बैंक, कैसे जनाधार को फिर से एक बार हासिल करना है, उसके साथ ही जो टूटता हुआ जो संगठन है उसको कैसे जोड़ना है। तो इन तमाम चीज़ों को लक्ष्य में रखते हुए जो बड़े नेता हैं वो ज़मीन पर उतरे हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं और लगातार पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। शायद इसी लक्ष्य के कड़ी में जो है राहुल गांधी इस यात्रा को अब तक नहीं छोड़े हैं, क्योंकि वो परमानेंट यात्री नहीं हैं, पर फिर भी वो जो कन्याकुमारी से लेकर अब तक लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं। और जिस तरह की बातें निकल कर आ रही है उससे ये कहा जा सकता है
कि कश्मीर तक जो यात्रा का लक्ष्य रखा गया है, राहुल गांधी लीड करते हुए पैदल मार्च करें। तकरीबन 5-6 महीने का ये पूरा यात्रा होने वाला है। तकरीबन 1 महीना पूरा हो गया है इस यात्रा को, तो ऐसे में और 4-5 महीने की यात्रा ये रह रहा है। पर एक बात ये है कि दक्षिण का फोकस ज़्यादातर इसलिए किया गया है ताकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो एक वोट बैंक जो मजबूत जो कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहा है, उस वोट बैंक को फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी की तरफ लाया जाए, अपने पाले में बिल्कुल। किया देखिए, जाए। यही विश्वास आपको याद होगा कि उस दौरान लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जब चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने भी दक्षिण की सीट को चुना था। बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर, केरल के पलक्कड़ में बड़ा हादसा हुआ है। परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है और 38 घायल बताए जा रहे हैं। राज्य मंत्री MB राजेश ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, केरल के पलक्कड़ से आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। परिवहन निगम की ये बस है जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत, इसके साथ ही 38 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। राज्य मंत्री MB राजेश ने इस घटना की जानकारी दी है। केरल से बड़े हादसे की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर, तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह ये बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है और किस तरह से लोगों को इस बस से निकाला गया होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि बस दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसके बाद वहां पर टीमें भी पहुंच गईं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वक्त आप देखिए, अंधेरा है, रात का वक्त है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तमाम कठिनाइयां आई, लेकिन इस बीच जानकारी दी गई कि 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। वहीं 38 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा हादसा हुआ है और 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। दुर्गा विसर्जन के वक्त अचानक नदी में पानी बढ़ गया और पानी के तेज बहाव में कई लोग बह गए। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसा हुआ, जहां 8 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विसर्जन के दौरान माल नदी में अचानक से बाढ़ आ गई और यह हादसा हो गया। अभी भी कई लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही है। हादसे की सूचना मिलते ही NDRF की टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई। जलपाईगुड़ी के अधिकारियों ने हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई है। हादसे में करीब 10 लोग घायल हुए हैं और नदी के तेज बहाव में कई लोग बह गए हैं। कई लापता हैं, जिन्हें राहत बचाव में लगातार NDRF की टीमें जुटी हुई हैं। हादसे को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। आप तस्वीरें भी देखिए कि किस तरह अचानक पानी का जलस्तर बढ़ा, कई लोग इसमें ऐसे ही बह गए। दुर्गा विसर्जन के लिए पहुंचे थे ये लोग। माल नदी में अचानक जलस्तर बढ़ा और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। देश भर में कल दशहरा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन कई जगह अप्रिय घटनाओं ने जश्न को फीका कर दिया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में दशहरे के दिन मनाए जा रहे बन्नी उत्सव के दौरान हिंसक झड़प हो गई, जिसमें करीब 50 लोग घायल हुए। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि दशहरे के दिन कर्नूल जिले में हजारों लोग लाठियों से एक दूसरे के सिर पर वार करते हैं। ये कार्यक्रम बन्नी उत्सव के नाम से मनाया जाता है और हर साल की तरह इस बार भी इस उत्सव के दौरान मामला हिंसक हो गया। बन्नी उत्सव के दौरान हिंसक झड़प हो गई, लगभग 50 लोग घायल हुए हैं। इस उत्सव में एक दूसरे पर लाठी डंडे चलाए जाते हैं, लेकिन ये परंपरा है और इस परंपरा ने किस तरह से कल हिंसक रूप ले लिया कि 50 लोग घायल हो गए और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कर्नूल में बन्नी उत्सव के दौरान हिंसक झड़प हुई है। लगभग 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
जनसंख्या नियंत्रण को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर वीएचपी ने जहां समर्थन किया, वहीं कांग्रेस का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण तो जरूरी है, लेकिन सबकी राय भी ली जानी चाहिए। बता दें कि विजयदशमी के मौके पर नागपुर में मोहन भागवत ने कहा था कि जनसंख्या बड़ी समस्या है जिस पर नियंत्रण के लिए कानून लाया जाना चाहिए। सुनिए इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आई। हम लोग भी इस बात से चिंतित हैं कि इस देश में जनसंख्या में मुसलमानों का अनुपात बढ़ रहा है। ये इसलिए भी हो रहा है कि उनका फर्टिलिटी रेट बाकियों से ज़्यादा है। ये घुसपैठ से भी हो रहा है और उसका एक तीसरा कारण धर्मांतरण भी है। इसमें कैसे संतुलन लाएं जिससे किसी को असंतोष न लगे, किसी को खतरा न लगे, ये मिलकर सोचने की ज़रूरत है। सरसंघ चालक जी ने ये विषय उठाया है, इस पर पूरे देश को और सरकार को विचार करना चाहिए। देखिए, पॉपुलेशन एक समस्या है, इसमें कोई शक नहीं है देश में, लेकिन इस पर पूरे खुलकर चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ आरएसएस के प्रमुख ने कह दिया इसलिए ये मसला बहुत गंभीर हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें तमाम रिलीजियस लीडर्स के साथ बात होनी चाहिए, तमाम राजनीतिक दलों के साथ बात होनी चाहिए। एक व्यापक जिसको कहते हैं कि इस पर बहस होनी चाहिए, कैसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें।